डीलिंग जब से स्टार्ट हुआ ना तो सारा कंट्रोल हो गया भैया। तो आता जाता ऐसे संभ्रांत कहेंगे, समृद्ध है, या जो लोगों की सुविधा सारी मौजूद है घर में। प्रशासन द्वारा से इतना मेहनत के बावजूद भी दुकानदार मांग रहे हैं, नहीं जनता मांग रही है। इस पर आप कौन सा अच्छी करने जा रहे हैं? एक चीज है ना, हमारा काम है, सरकार का काम है जागरूकता फैलाना, और आप मीडिया के प्रतिनिधि के नाते आपका इसमें हम लोगों को सबसे बड़ा सहयोग आप ही से मिलना है। आपका सहयोग अगर मिलेगा तो लोग जागरूक हो जाएंगे, और लोग जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से जो प्रतिबंध है सरकार के द्वारा कायम किया हुआ उसका पालन करेंगे। आप देख रहे हैं, हम लोग सभी लोग देख रहे हैं, ये नहीं है, अखबार में आ रहा है प्रतिदिन कि जितना भी जो 5 मई से जब से लॉकडाउन नहीं था उस समय की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति, जहाँ कहीं 14,000 13,000 एक दिन पूरे राज्य में संक्रमित हो रहे थे, आज के दिन में वो संख्या घट करके 7,000 8,000 हो गया, यानी कि निश्चित रूप से आधा हो गया। आप हम अपने जिले की बात अगर करें तो हमारे यहाँ जो 5 तारीख को जो संक्रमण का दर था, जो पॉजिटिविटी रेट के रूप में हम लोग देखते हैं, वो 15%, और हम लोग जो 14 तारीख को 13 तारीख को बल्कि जब बैठक होने वाली थी तो उसमें हम लोगों ने अपना पॉजिटिविटी दर को देखा, हमारा घट करके 7.5% हो गया। एकदम 50% का डिक्रीज हुआ है सिर्फ 9 दिन के कड़ाई या 9 दिन के लॉकडाउन में। हमको लग रहा है, हम खुशी हुई है, हम लोगों ने देखा है कि सभी जगह काफी हद तक, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन 90% लोगों के द्वारा पालन किया गया है, इसीलिए पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। सरकार ने ये 16 तारीख से जो 25 तारीख तक उसी पॉजिटिविटी दर में कमी या संक्रमण के रफ्तार में कमी को देखते हुए ये जो है आगे प्रतिबंध को लागू किया है। हम लोग इसमें आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करेंगे कि लोग इस पे जागरूक रहें, दुकानदार हमें सहयोग करें, क्योंकि कई बार शिकायतें मिल रही हैं कि दुकानों में लोग जो है भीतर चले जा रहे हैं, दुकान बाहर से शटर लगा दे रहे हैं, तो ये लोगों के अपने मानसिकता की कमी है। आप अगर मान लीजिए कि 10 लोगों के साथ आप दुकान में बंद है और दुकान जो है उसका वातावरण पूरी तरीके से संकुचित है, अगर एक व्यक्ति भी उससे संक्रमित हुआ तो बाकी सारे 9 लोग जो हैं वो संक्रमित हो जाएंगे। ये लोगों को डर समझना चाहिए खुद में ही, और मेरा उनसे अनुरोध होगा कि ऐसी स्थिति में वो दुकानों में नहीं जाएं। सरकार ने इसी प्रतिबंध के तहत देखा है, आप लोगों ने भी, कि जो पहले 50 लोगों को शादी में शिरकत करने की अनुमति थी, अब उसकी संख्या घटाकर 20 कर दी गई है। मकसद बहुत, सरकार का अपना मंशा जो है वो बहुत क्लियर है कि यही कि हम लोग संक्रमण के दर को घटाएं, चेन को तोड़ें, और हमको लगता है कि लोग अगर सरकार की इस आदेश का, इस निर्देश का पालन इस लिहाज से न करें कि सरकार का आदेश है, बल्कि इस लिहाज से करें कि सरकार ने उनकी ही सुविधा के लिए, उनकी ही सुरक्षा के लिए ये पालन कराने के लिए सभी से अनुरोध किया है। और हमको लगता है कि हम लोग संक्रमण की रफ्तार को काफी हद तक तोड़ पाएंगे। सर, आप स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ जांच करने के बाद निगेटिव बता दिया जाता है, सदर अस्पताल में पॉजिटिव बता दिया जाता है, पीएमसीएच में फिर निगेटिव बता दिया जाता है। ऐसा क्यों? और जांच करने के बाद ये 2 रोज में नहीं दिया जाता है, 15 रोज 16 रोज, जब वो खत्म हो जाता है, जिसकी आयु खत्म हो जाती है, तब जांच का रिपोर्ट आता है। यहाँ तो अभी स्थिति यही है सर। इसमें देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले जांच हम लोगों का होता है, वो कितने प्रकार से होता है इसको समझा जाए। हमारा जांच 3 प्रकार से होता है। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, एक ट्रूनेट टेस्ट होता है, और एक हमारा RT-PCR टेस्ट होता है। सभी जगह केंद्र सरकार ने भी शुरू से ही RT-PCR टेस्ट को गोल्ड टेस्ट मानते हुए ये निर्धारित किया है कि RT-PCR टेस्ट जो है वही सबसे उत्तम है। हम लोग उत्तम टेस्ट की ओर ही ज़्यादातर आगे रहे हैं, और हम लोगों ने उसमें, लेकिन यहाँ है कि RT-PCR टेस्ट के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो लगी थी हैं, वो जो अस्पताल बड़े हैं वहीं पर है। हमारा जांच जो होता है RT-PCR का, वो IGIMS से रिपोर्ट आने में पहले तो 3 दिन में आ जा रहा था, अभी वहाँ भी मालूम चला कि कोरोना से संक्रमित हो गए हैं जो कर्मी जो जांच कर रहे हैं, इसीलिए
6 दिन 7 दिन लग जा रहा है। वैसी स्थिति में दिक्कत ये निश्चित रूप से हो रही है, लेकिन तब हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रैपिड एंटीजन जो है वो इमीडिएट रिपोर्ट देता है, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में उस पर जाँच का रिपोर्ट मिल जाता है। और एक होता है ट्रूनैट भी एक मशीन है जिसकी अधिकतम क्षमता एक दिन की 50 से 60 है। तो वो मशीनें हम लोगों की एक मशीन वर्तमान में जिला में थी, अभी संयोग अभी अच्छा रहा है कि सरकार ने हमें 2 मशीनें और दी हैं। वो 3 मशीन हमारे पास आ गई, उसमें भी हम लोगों को कन्फर्मेटरी टेस्ट मिल जाएगा और वो मशीनें हमारी चालू हो जाएगी। तो हम लोग अब ट्रूनैट के माध्यम से 160 जाँच करेंगे और रैपिड एंटीजन के माध्यम से हम लोग बहुत ज़्यादा जाँच कर लेंगे। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, देखिए नाक से स्वाब ले करके उसके बाद उसकी जाँच की जाती है। अगर कहीं कोई पेशेंट के लिए, कोई व्यक्ति के लिए नाक से जो सैंपल कलेक्शन में कहीं त्रुटि हो गई तो मशीन की या जांच की गलती नहीं है, कहीं पर वो व्यक्ति जैसे मान लीजिए नाक में उसको डाला, उनको थोड़ा सा इरिटेशन हुआ, ऐसे पीछे कर लिए तो जितना स्वाद आना चाहिए वो नहीं आया। वही व्यक्ति अगर बाहर दूसरी जगह जांच कराने गए, हो सकता है कि अगर वहाँ पर अच्छे से उनका जाँच किया गया तो वहाँ उनको दूसरा रिजल्ट मिला। ये संभव है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि एक जगह वो नेगेटिव होगा तो दूसरी जगह, क्योंकि जांच जो है नहीं, यही तो बता रहे हैं आपको, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो सकता है जिस कारण से, लेकिन जांच की जो प्रक्रिया है वो ICMR गाइडलाइंस के तहत जो निर्धारित प्रक्रिया है उसी के तहत जांच हो रहा है। जांच का किट कोई लखीसराय में अपने अकेले नहीं आ रहा है या PMCH में अकेला नहीं है, वो केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को जो प्राप्त हो रहे हैं किट या जो एजेंसी निर्धारित है ICMR से अप्रूव होकर के, उनके द्वारा जो राज्य सरकार से प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है उसी किट के माध्यम से जांच की जा रही है। वो स्थापित है, उसकी सत्यता और वो सब प्रमाणित है, इसलिए कहीं कोई जांच में त्रुटि नहीं। 45 वर्ष से ऊपर वाले को 3 वर्ष से या 4 और 4 वैक्सीन पर नहीं, इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कभी ऐसा हुआ 45 साल के ऊपर से आपको ये जानकारी हुई, पहले जो था 4 सप्ताह के बाद कोविशील्ड का ये लेना था, यहाँ कोविशील्ड मिल रहा था, उसके बाद उसको 6 सप्ताह किया गया, ICMR गाइडलाइन ने उसको बढ़ा के 8 सप्ताह किया, तब तक ये। अब क्या है कि आज मान लीजिए जिनका पूरा हो रहा था कल 8 सप्ताह, आज सरकार का गाइडलाइन आ गया कि अब उसको 12 सप्ताह के बाद, 12 से 16 सप्ताह के बाद मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो आज पहले के गाइडलाइन के अनुसार 8 सप्ताह के बाद उनको लेना था कल, उनको रोक दिया गया कि अब जब गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन आ गई है कि 12 सप्ताह के बाद उनको मिलेगा या 16 सप्ताह के बाद ही उनको वैक्सीनेशन मिलेगा, तो उसके बाद जब लोगों का पूरा होगा वो अवधि तभी उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इसीलिए उनको 45 साल के बाद जो लोग वैसे हैं जिनका पूरा नहीं हो पाया है 12 सप्ताह, उनको रोका गया। जो पहला भी डोज लेना चाह रहे हैं उसके लिए भी वो नहीं, उसमें दिक्कत नहीं। हाँ सर, यहाँ पर अगर ऐसा है तो आप हमको बताइए, हमको जरूर अभी प्रभारी जी से पूछ लीजिए सर।